परंतु ये सभी साउथ की मूवीज है, बॉलीवुड की नहीं। पता नहीं बॉलीवुड कब ऐसी मूवीज बनाया करेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये वाला फाइट हमारा मिस्टर इंडिया जीत जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में स्ट्रेंथ के मामले में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि क्रिस के पास, इसीलिए ये पहला पॉइंट जाता है हमारे। हाँ तो दोस्तों, इंडिया में आजकल बहुत से सुपर हीरो मूवीज बन रही है, जैसे कि मिनन मुरली, लोका चतवन चंद्रा, हनुमान और मिराई। Oh my God! Wow! परंतु ये सभी साउथ की मूवीज है, बॉलीवुड की नहीं। पता नहीं बॉलीवुड कब ऐसी मूवीज बनाया करेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सुपर हीरोज को लड़वाने जा रहे हैं हमारे साउथ के सुपर हीरोज के साथ। और पता लगाने वाले हैं इस सवाल के जवाब को कि क्या साउथ के सुपर हीरोज में वो दम है कि वो हरा सके हमारे ओरिजिनल और पुराने बॉलीवुड के सुपर हीरोज को, या फिर हमारे बॉलीवुड के सुपर हीरोज भारी पड़ते हैं हमारे साउथ के सुपर हीरोज के ऊपर। आइए देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बॉलीवुड के सुपर हीरोज को साउथ के सुपर हीरोज के साथ लड़वाए, उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि कौन से टीम में कौन कौन होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास साउथ के टीम से होने वाला है हनुमान, चंद्रा, वेदा, मिनन मुरली और रोबोट 2.0। वहीं बॉलीवुड के टीम से हमारे पास होने वाले हैं क्रिस, जीवन, फ्लाइंग जेट, शिवा और आखिर में हमारे पास होने वाला है मिस्टर इंडिया। जी हाँ, हमारे पास मिस्टर इंडिया भी है। मोगेम्बो खुश हुआ। तो ये होने वाले हैं हमारे आज के बैटल गेम्स एपिसोड 5 के कॉम्पिटिटर्स। और अगर आपको नहीं पता है कि ये बैटल गेम्स असल में क्या है, तो इस सीरीज में हम दुनिया भर के पावरफुल से लेकर पावरफुल सुपर हीरो से लेकर पावरफुल सुपर विलेन्स तक, डायनासोर से लेकर ड्रैगन्स तक, लायन से लेकर टाइगर तक और गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से लेकर सर्टर जैसे डीमन तक। अरे बस कर भाई। इस सीरीज में हम इन सभी को एक दूसरे के साथ आपस में लड़वाने वाले हैं। अच्छा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि उस सभी को इस सीरीज के बारे में पता चल सके और वो भी इस सीरीज को देख सके। ठीक है, समझ गया। तो चलिए अब बॉलीवुड के सुपर हीरोज को साउथ के सुपर हीरोज के साथ लड़वाते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी कर। इन दोनों टीम्स में से वही एक टीम जीतेगा जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा पहला बैटल होने वाला है मिस्टर इंडिया वर्सेस मिराई मूवी के वेदा के साथ। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये वाला फाइट हमारा मिस्टर इंडिया जीत जाएगा। क्या बोला तूने? अरे अरे, पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो दिल में आए वो बोल देना। देखो, जो मिस्टर इंडिया और मिराई मूवी का वेदा है ना, इन दोनों को ही पावर्स किसी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट से मिलती है। जैसे कि मिस्टर इंडिया को पावर मिलती है उसके एक वॉच से, और वहीं वेदा को पावर मिलती है उसके एक मैजिकल स्टिक से। और इन दोनों ही चीज़ों के बिना ये दोनों ही बिल्कुल ही पावरलेस बन जाते हैं, यानी कि इनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो मिराई मूवी का वेदा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हमारे मिस्टर इंडिया से, लेकिन पावरफुल होना ही काफ़ी नहीं होगा वेदा को इस बैटल को जीतने के लिए, क्योंकि पावर के साथ साथ इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। और वेदा अभी तक अपनी सारी शक्तियों को मास्टर नहीं कर पाया है, यानी कि वो खुद नहीं जानता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने मिस्टर इंडिया है जो अपनी सारी शक्तियों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। ऐसे में जब इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तब
शुरू में तो वेदा मिस्टर इंडिया के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन फिर मिस्टर इंडिया गायब हो जाएगा और कुछ ऐसा करेगा। सारा हिंदुस्तान मोगेम्बो के सामने बिल्कुल इसी तरह सर झुकाएगा जैसे आज ये आ गया। और इससे पहले कि वेदा कुछ समझ पाए, उससे पहले ही मिस्टर इंडिया गायब होकर उसके पास जाकर उससे उसका स्टिक यानी कि मिराई छीन लेगा, और जिस वजह से उस वक्त वेदा एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा, और ऐसे में मिस्टर इंडिया उसे बहुत आसानी से हरा देगा। इसीलिए ये पहला पॉइंट जाता है हमारे बॉलीवुड के पास और साउथ को मिलता है अंडा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अगला बैटल होने वाला है मीनन मुरली वर्सेस क्रिस के बीच, और ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला पॉइंट भी जाएगा हमारे बॉलीवुड के पास। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे रुको रुको, शांत हो जाओ मेरे यारो, कुछ भी बोलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लिया करो। देखो, जो क्रिस और ये मीनन मुरली है ना, इन दोनों की ही पावर्स लगभग सेम है, यानी कि दोनों के ही पास एक जैसी पावर्स है। जैसे कि दोनों के ही पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स है। लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में स्ट्रेंथ के मामले में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि क्रिस के पास मीनन मुरली से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप देख ही सकते हो, दोनों की स्पीड भी लगभग सेम ही है, और साथ ही साथ दोनों के ही पास टेलीकिनेसिस जैसी पावर भी है। लेकिन क्रिस के पास कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्डफुल है, और साथ ही साथ उसके पास फ्लाई करने की भी एबिलिटी है। और इन कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से अगर इन दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तो इस बैटल को जीतने के ज़्यादा चांसेस हमारे क्रिस के होंगे। तो साफ साफ क्रिस इस बैटल को जीत जाता है, और ये दूसरा पॉइंट जाता है हमारे बॉलीवुड के पास, और साउथ अभी भी 0। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो चलिए अगले बैटल की ओर बढ़ते हैं, जो कि होने वाली है हमारे G1 और हमारे रोबोट के बीच। तो देखो, जो ये रोबोट और G1 है ना, ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI है, यानी कि दोनों ही रोबोट्स हैं। और यही वो वजह है कि मैंने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाने का फैसला किया है। तो देखो, जो रोबोट है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट रोबोट है, और उसके पास हैंड बुलेट है, साथ ही साथ वो अपने आप को क्लोनिंग भी कर सकता है, और इसके अलावा वो फायर प्रूफ भी है। और मूवी में तो हमने देखा ही है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और क्या क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनस्टॉपेबल है और उसे रोका नहीं जा सकता। नहीं, उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से हार्म किया जा सकता है इजीली। और इसके अलावा उसका जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाता है, और इस वजह से उसे अपने आप को टाइम टू टाइम रिचार्ज भी करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें G1 की, तो वो एक गेम से बाहर आया हुआ कैरेक्टर है। ऐसे में वो रोबोट से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड बन जाता है, और इसके अलावा ये इमॉर्टल भी है, यानी कि इसे मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल गन से मारा जा सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रावण के पास मौजूद है। इसके अलावा इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एनर्जी ब्लास्ट और रोबोट से कहीं ज़्यादा फास्ट रीजनरेशन की पावर भी है, यानी कि ये हर मामले में रोबोट से कहीं ज़्यादा आगे है। तो इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद हम इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि अगर कभी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो जीत सिर्फ और सिर्फ G1 की ही होगी, क्योंकि रोबोट के पास उसको मारने के लिए वो स्पेशल गन नहीं होगा। वहीं G1 रोबोट को बहुत ही आसानी से मार सकता है। ऐसे में ये पॉइंट भी जाता है हमारे बॉलीवुड के पास। अरे साला, ये साउथ के साथ हो क्या रहा है? ये अभी भी 0 पे अटका है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अगला बैटल होने वाला है शिवा वर्सेस लुका मूवी के चंद्रा के साथ। देखो, अब जो शिवा और लुका मूवी का चंद्रा है ना, इन दोनों के ही पावर्स सुपर नेचुरल टाइप के हैं, क्योंकि एक तरफ शिवा है जो कि फायर को मैनिपुलेट करता है, वहीं दूसरी तरफ
चंद्रा है जो कि एक वैम्पायर है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और कुछ अदर वैम्पायर वाली एबिलिटीज़ है। और ऐसे में अगर इन दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तो जीत उसकी होगी जो सबसे पहला वार करेगा, क्योंकि एक तरफ शिवा है जिसका एक ही हमला चंद्रा को जलाकर भस्म करने की ताकत रखता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो चंद्रा है वो इमॉर्टल है, परंतु जब आग की वजह से उसका शरीर ही नहीं बचेगा तो उसका दिल का क्या काम। ऐसे में वही दूसरी तरफ चंद्रा की एक ही मुक्का काफ़ी होगा शिवा को मारने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कभी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो ये मैच ज़्यादातर वक्त ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैच को फेयर रखने के लिए मैं ये पॉइंट साउथ को देता हूँ। और अब स्कोर होता है बॉलीवुड 3 और साउथ 1 पॉइंट। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और आज का फाइनल बैटल होने वाला है फ्लाइंग जेट वर्सेस हनुमान के बीच। और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये वाला मैच कौन जीतेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो फ्लाइंग जेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो क्रिस से भी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, ये सच है। लेकिन इस वक्त उसके सामने हनुमान खड़ा है जिसके पास लॉर्ड हनुमान की पावर है, और ऐसे में वो एक गॉड लेवल पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये इसके सामने एक पल भी टिक पाएगा। और ऐसे में हनुमान का एक ही पंच काफ़ी होगा फ्लाइंग जेट को मारने के लिए। तो ये पॉइंट साफ साफ जाता है हमारे साउथ के टीम के पास। और स्कोर होता है बॉलीवुड 3 और साउथ अभी 2 पॉइंट्स। फाइनली साउथ को एक पॉइंट मिल ही गया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। लेकिन अगर हम स्कोर बोर्ड की नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो राउंड है ये बॉलीवुड टीम जीत चुका है और साउथ हार चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यकीनन आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सोच रहे होगे कि आजकल मैं इतने ज़्यादा सुपर हीरोज़ के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो चिंता मत करो, अगला वीडियो माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, जिसे मैं अपने चैनल के ऊपर जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।